गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएससी के थर्ड सेमेस्टर में आप सभी का स्वागत। आज हम शुरू करते हैं थर्ड सेमेस्टर का पेपर 4 यानी केमिस्ट्री ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो शुरुआत में हम इसका सिलेबस देखते हैं, क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या इसमें किस तरह के कंपाउंड्स कवर किए गए हैं और साथ ही किस तरह का जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न होगा उसमें किस तरह के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से कितने मार्क्स के आएंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि पिछले सेमेस्टर्स की तरह इसमें भी 5 यूनिट्स हैं। 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। यूनिट 1 को छोड़कर बाकी चारों यूनिट्स जो हैं वो कवर करती हैं 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से लेकर और 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स तक। तो यूनिट 2 में 3rd और 4th, इसके बाद 5th, 6th और 7th जो 7 मेंबर्ड जो हेट्रोसाइकल्स हैं वो हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले फर्स्ट यूनिट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, किस तरह से नाम दिया जाता है इन कंपाउंड्स को। तो कंपाउंड्स की स्टडी से पहले ये ज़रूरी है जानना। तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम यही करेंगे कि नोमेनक्लेचर अलग अलग तरह के हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। और मेनली 2 तरह के नोमेनक्लेचर आपके कोर्स में है। एक तो है सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर और दूसरा है रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। इसके बाद फर्स्ट यूनिट का ही सेकंड चैप्टर है एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स, जिसमें हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी कैसे पता लगाते हैं, कितना एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, वो हम उसके केमिकल बिहेवियर, उसके बॉन्ड लेंथ, उसके स्पेक्ट्रा, इन सब से हम जज करेंगे। सेकेंड यूनिट से स्टार्ट होती है आपकी सबसे छोटी जो रिंग है 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। 3 मेंबर्ड में आप 2 तरह के कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जिसमें एक हेट्रो एटम है और दूसरा जिसमें रिंग में 2 हेट्रो एटम प्रेजेंट है। तो सिंगल हेट्रो एटम के साथ जो 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स हैं वो हैं एजिरिडीन, ऑक्सीरेंस और थीरेंस। 2 हेट्रो एटम के साथ डाईएजिरिडीन, डाईएजिरीन और ऑक्सीजिरिडीन। इन सब के हम फिज़िकल, स्पेक्ट्रोस्कोपिक और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और साथ ही इनके सिंथेटिक मेथड्स हम पढ़ेंगे। 3 मेंबर्ड के बाद फिर हम चर्चा करेंगे 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। और इसमें एक हेट्रो एटम के साथ हैं कंपाउंड्स एजिटिडीन, एजिटीन, थीटेन और साथ ही उनके कार्बोनिल डेरिवेटिव्स। इनकी भी हम सिंथेसिस, फिज़िकल, केमिकल और स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे। थर्ड यूनिट में आते हैं 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में हम वो कंपाउंड्स जो केवल एक हेट्रो एटम रखते हैं 5 मेंबर्ड रिंग के साथ, वो हैं पायरोल्स, फ्यूरान्स और थायोफिन्स। साथ ही ऐसे 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स जिसमें 2 हेट्रो एटम हैं, जैसे पायराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल और थायोजोल। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें एक नाइट्रोजन है और दूसरा कोई अलग हेट्रो एटम है। इनके भी हम सिंथेसिस, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे। इसी यूनिट में सेकंड चैप्टर है ऐसे 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स जिनके साथ एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, यानी बेंजो फ्यूज्ड 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स। इसमें हम स्टडी करेंगे बेंजोपायरोल, बेंजोफ्यूरान और बेंजोथायोफीन। इनके भी सिंथेसिस, फिज़िकल और
केमिकल प्रॉपर्टीज़। फोर्थ यूनिट में आते हैं 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स। 6 मेंबर्ड में हम स्टडी करेंगे पायरिलियम सॉल्ट, पायरोन्स, क्विनोलिजियम सॉल्ट, पायराडिजिन, पिरिमिडीन, पायराजिन, एक्रिडीन और फिनेंथ्रिडीन, डायजीन एंड ट्राइजीन। यानी इसमें जो कंपाउंड्स हैं उसमें एक सिंगल हेट्रोएटम, 2 हेट्रोएटम और 3 हेट्रोएटम तक के कंपाउंड हम स्टडी करेंगे, उनकी सिंथेसिस पढ़ेंगे और उनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। इसी यूनिट में सेकंड चैप्टर में हम 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स कवर करेंगे, यानी एजिपिन, ऑक्जेपिन, थाइपिन और डाईएजिपिन की सिंथेसिस और फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें जो लास्ट कंपाउंड है इसमें 2 हेट्रोएटम हैं और पहले के तीनों कंपाउंड्स में सिंगल सिंगल हेट्रोएटम्स प्रेजेंट रहते हैं। लास्ट यूनिट जो है उसमें आप एक अलग तरह के हेट्रोसाइकल्स पढ़ेंगे जिन्हें हम कहते हैं मीज़ो आयोनिक हेट्रोसाइकल्स। ये क्या होते हैं इसको हम पढ़ेंगे लास्ट यूनिट में, जिसमें आपके कोर्स में 4 कंपाउंड्स हैं जिनकी आपको सिंथेसिस और प्रॉपर्टीज़ स्टडी करनी है। तो ये पांचों यूनिट्स जो कवर करती हैं 3 मेंबर्ड से लेकर 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब एग्ज़ाम में किस तरह से क्या पैटर्न आएगा, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसा कि पिछले सेमेस्टर्स में आपने देखा था उसी तरह का पैटर्न है। यहाँ पर भी 3 पार्ट होते हैं क्वेश्चन पेपर के, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पार्ट ए, सेक्शन ए, यानी इसमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, कुल 10 क्वेश्चंस। ये सेक्शन जो है ये कुल 20 मार्क्स का होता है। 10 क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के और सभी क्वेश्चंस करने कंपलसरी हैं। नॉर्मली ये 10 क्वेश्चंस इन 5 यूनिट में इस तरह से आते हैं कि हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस लिए जाएं। पार्ट बी में कुल 10 क्वेश्चंस होते हैं, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस, और आपके पास चॉइस होती है कि हर यूनिट से आपको उन 2 में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यानी कुल 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, हर यूनिट में से एक क्वेश्चन चुनकर। ये सेक्शन कुल 40 मार्क्स का होता है, यानी एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का। आते हैं सेक्शन सी पर या पार्ट सी पर। इसमें कुल 5 क्वेश्चंस होते हैं। वो 5 क्वेश्चन इन पांचों यूनिट्स को मिलाकर, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। आपको उन 5 क्वेश्चंस में से केवल 2 क्वेश्चन, कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ यूनिट का चक्कर नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हर यूनिट में से आपको मतलब किस यूनिट में से कौन सा क्वेश्चन करना है। कोई भी 2 क्वेश्चंस आप उन 5 क्वेश्चंस में से कर सकते हैं। हर क्वेश्चन 10 मार्क का होता है, यानी ये सेक्शन जो है वो 20 मार्क का। सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी 40 मार्क्स और सेक्शन सी 20 मार्क्स, यानी टोटल 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है। तो ये है आपका 4th पेपर का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। अब हम जब शुरुआत करेंगे तो करेंगे यूनिट 1 के 1st चैप्टर से। तो आप सभी जो है ये कॉन्स्टेंटली वीडियोस देखते रहें और साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।